नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। बहुत ईर्ष्यालु है तो समझ लो कि नीलदशा के परमाणु बहुत ज्यादा संचित है और वे इसको ईर्ष्यालु बना रहे हैं। एक आदमी बहुत कपटी है, माया भी बहुत है, हर जगह माया करता है, तो समझ लो कि कापोतलेशा के परमाणुओं का बहुत ज्यादा संचय हो गया है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा आचरण करता है, मृदु व्यवहार करता है, तो समझ लो कि तेजोलेशा अभी काम कर रहे हैं। तेजोलेशा के परमाणुओं का संघों का संचय हो रहा है। एक व्यक्ति बहुत उपशांत है, पयण को हमान माए लोग, क्रोध मान माया लोभ जिसके बहुत प्रतनु है, तो समझ लो पद्मलेशा अभी सक्रिय है, काम कर रहे हैं। वे रंग पीले रंग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति इन सब से ऊपर उठा हुआ इन वृत्तियों से, चक्र से, और बिल्कुल बीतराग तुल्य सा लगता है, तो समझ लो शुक्ललेशा काम कर रही है। ये हमारे भाव लेशा और भाव का संबंध, तो उनके साथ रंग के संबंध। अब ये रोग और आरोग्य को कैसे प्रभावित करते कि जब हिंसा के भाव, चोरी के भाव होते हैं तो एक तनाव पैदा करते हैं, माध्यम बनता है तनाव। वह जो तनाव पैदा होता है वह व्यक्ति को रोगी बनाता है, बीमारी पैदा करता है। जो भी जिसका तनाव बना, कोई स्नायुविक तनाव बन जाएगा, कोई नाड़ी तंत्रीय तनाव बन जाएगा। वह तनाव उस अंग को विकृत बनाता है और कभी कभी पूरे शरीर को भी रोगी बना देता है। हम स्वास्थ्य की मीमांसा करें, स्वास्थ्य पर विचार करें, तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी भावधारा कैसी रहती है। भावधारा तो मलिन, और हम स्वस्थ रहना चाहें, यह लेशा सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल बात। यदि स्वस्थ रहने की भावना है, उस व्यक्ति को ध्यान देना होगा तो आर्त ध्यान कितना होता है, रौद्र ध्यान कितना होता है। आर्त और रौद्र ध्यान जितना होता है तो हमारी भावनाएं प्रभावित होगी। भावना मन को प्रभावित करेगी और मन शरीर को प्रभावित करेगा। आज का मेडिकल साइंस का जो एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मनोकायिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज। केवल शरीर की बीमारी नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां जितनी है वे साइकोसोमेटिक है, मनोकायिक बीमारियां हैं। तो भावना मन को प्रभावित करेगी और मन शरीर को प्रभावित करेगा और कोई न कोई मनोकायिक बड़ी बीमारी पैदा हो जाएगी। समझता हूं कि चाहे मेडिकल साइंस है, एलोपैथी की पद्धति है, चाहे आयुर्वेद की पद्धति है, प्रत्येक पद्धति के साथ इस लेशा के संबंध पर जब तक गहरी मीमांसा नहीं है तो पूरी बात नहीं होगी। ये विटामिन्स की जो बात चलती है, एक तो विटामिन्स ये सिंथेटिक होते, रासायनिक मिश्रणों से बनाते, और एक विटामिन्स स्वाभाविक होते हैं, जैसे फलों में, साग सब्जियों में जो स्वाभाविक नैसर्गिक विटामिन्स होते, तो वहां रंगों का देखा जाता है। तो इस व्यक्ति को अमुक बीमारी है तो इसको हरे रंग की वस्तुएं ज्यादा खानी चाहिए, जिसका रंग हरा हो। जैसे पिस्ता है हरे रंग का, और भी फल हैं कुछ हरे रंग के, साग सब्जियां हरे रंग की। अमुक बीमारी है तो इस व्यक्ति को लाल रंग का भोजन ज्यादा करना चाहिए, अमुक व्यक्ति को सफेद रंग का भोजन ज्यादा करना चाहिए। आपने देखा होगा मंत्र साधना में मालाओं का संबंध रहता है। तो अमुक मंत्र की साधना करनी है तो लाल रंग की माला, लाल रंग की पोशाक,
अमुक मंत्र की साधना करनी है तो सफेद रंग का सारा होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने सन 73 में इशार चतुर्मास में शायद 21 दिन का एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के साथ भोजन का भी संबंध कि सफेद रंग का भोजन, सफेद रंग का भोजन किया 21 दिन तक। दूध और केला या चावल हो सकता है, चावल दूध और केला, न कोई हरा रंग लिया, न लाल रंग लिया, न कोई पीला रंग लिया। और बड़ा अच्छा प्रयोग चला। वह प्रयोग काफी महत्वपूर्ण रहा और मैं तो मानता हूं कि भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी मनाई, उसके प्रमुख कारक तत्व में पूज्य गुरुदेव का नाम रहा। हो सकता है वह प्रयोग भी उसमें बहुत सहायक बना और बड़ी सहायता उससे मिली है। और उन दिनों में कितनी स्वाभाविक प्रसन्नता और कितनी एक एकाग्रता, अलग की झलक थी चेहरे की। तो ये सब सारा संबंध क्यों है कि कभी सफेद रंग का, माला भी सफेद रंग की, आसन भी सफेद रंग का, कपड़ा भी सफेद रंग का, भोजन भी सफेद रंग का। यानी वह सफेद रंग एक अलग प्रकार के भावधारा का निर्माण करता है और स्वास्थ्य का भी निर्माण करता है। तो स्वास्थ्य, मंत्र विद्या की सिद्धि, साधना की सिद्धि, सबके साथ यह रंगों का बहुत संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब विचार करें तो हमें स्वास्थ्य पर विचार करते समय लेस्या के सिद्धांत को अवश्य सामने रखना चाहिए। लेस्या की बात को छोड़कर और केवल हम दूसरी बात पर विचार करें तो लाभ तो होता है पर पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। पूर्णता के लिए, समग्रता के लिए वर्ण चिकित्सा, रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा, रस चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा, चारों पर विचार करना चाहिए। और चारों सिद्धांत चलती है थेरापी, यानी गंध की भी चिकित्सा चलती है। सुगंध के आधार पर सब बीमारियों की चिकित्सा एक जैन आचार्य ने ग्रंथ बनाया, पुष्प आयुर्वेद। कहा जाता है कि उसमें 16,000 पुष्पों के द्वारा चिकित्सा का विधान किया। सारी बस और दवा नहीं देनी, फूल सुना दो, बीमारी समाप्त हो। गंध चिकित्सा, रस चिकित्सा, अमुक प्रकार के रस का सेवन कराओ, बीमारी चली जाए। और अमुक प्रकार का स्पर्श चिकित्सा तो चलती है, जिसे जैन परिभाषा में कहा गया आमो सही लब्धि, आमर सौषधि लब्धि। बस हाथ फेरा और बीमारी का पता ही नहीं, गायब। ऐसा चारों प्रकार की ये चिकित्साएं लेस्या से जुड़ी हुई है। इसलिए स्वास्थ्य पर विचार करते समय हमें लेस्या पर विचार करना है। स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी और भावनात्मक, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, ये सब हैं, ये सब बीमारी पैदा करने वाले हैं। एक व्यक्ति हिंसा तो बहुत करता है और सोचता है स्वस्थ रहूं, शायद कठिन बात है, बहुत बीमारी पैदा करता है सारा। तो इन सब भावात्मक प्रवृत्तियों पर जो 18 पाप भावात्मक प्रवृत्तियों के उदाहरण है, ये सब बीमारी पैदा करने वाले हैं। शायद इसीलिए आयुर्वेद में आचार को रसायन माना गया। अन्य अन्य रसायनों के साथ एक पूरा प्रकरण है आचार रसायन। बिल्कुल ठीक बात है। तो आचार खाने का आचार नहीं, हाँ आचार रसायन यानी हमारा सद्वृत्त, सद्व्यवहार, सम्यक आचरण, वह एक रसायन है। जैसे आमल की रसायन, च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन आदि आदि रसायन बतलाए, वैसे ही चरित्र को भी रसायन बतलाया गया। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो और महावीर के स्वास्थ्य शास्त्र की चर्चा करें तो लेस्या को छोड़कर हम स्वास्थ्य की चर्चा करें। अरहं 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 अरहं